नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज करीब 10 बजे ग्राम मोनवा उसका बाजार निवासी अटल बिहारी के घर उनके भाई चौथी प्रसाद की पत्नी इंद्रावती को प्रसव पीड़ा हुई और अटल बिहारी ने तुरंत 108 नंबर डायल कर सूचना दी और बिना देर किए हुए 15 मिनट के अंदर उनके घर एम्बुलेंस पहुंच गई। एम्बुलेंस से अस्पताल जाते समय रास्ते में पीड़ा बढ़ गई, जिस पर एम्बुलेंस में उपस्थित टेक्नीशियन आकाश मिश्रा पायलट जितेंद्र सूझबूझ दिखाते हुए अपने सीनियर डॉक्टर मानवेंद्र से सलाह ली और सुरक्षित प्रसव कराया, जिसकी तारीफ 108 के जिला प्रभारी योगेश चंद्रशेखर और प्रबंधक सौरभ राय ने किया और आगे भी बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उत्साहित किया। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हैं? इंद्रावती मैना। यहाँ कब आई हैं? कल। बच्चा कहाँ पैदा हुआ? एम्बुलेंस। कितनी दिक्कत हुई? दिक्कत कोई नहीं। कुछ सहयोग किया कोई? किसी ने सहयोग किया आपका? क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली? इंद्रावती मैना। बच्चा कब पैदा हुआ, कहाँ हुआ? 11 बजे बैठा ली एम्बुलेंस। बच्चे ने कहाँ जन्म लिया? एम्बुलेंस। किसी ने सहयोग किया? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लोगों ने किया। अब बच्चा स्वस्थ है? हाँ। क्या नाम है, कौन सा पद है? कुमारी पुष्पावती, हेल्प डेस्क 108 के हैं। क्या मामला है, कहाँ की रहने वाली है और कहाँ इसने बच्चा जन्म दिया? 108 पे कॉल आया था कि एक महिला को लेबर पेन का दर्द हो रहा है, तो 108 से हमारे यूपी 32 CG 4157 के FT लोग गए। वहाँ पे देखे महिला लेबर पेन में है, तो 108 की गाड़ी से लेकर के आए। फिर मौके पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे महिला की डिलीवरी लेबर पेन में है, तो 108 की ERCP लेते हुए उन्होंने महिला को सुरक्षित प्रसव कराया और जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। बच्चा कहाँ जन्म लिया, अस्पताल के ही रास्ते में? एम्बुलेंस में, रास्ते में प्रसव इनका हो गया था। तो रास्ते में बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ दिक्कतें का सामना? ERCP लिया गया था हमारे जो उसमें है 108 में, तो वहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठे होते हैं। अगर कोई भी पेशेंट को थोड़ा क्रिटिकल होता है तो हम लोग 108 पे उनसे सलाह ले लेते हैं। और ये रहे हमारे स्टाफ। कौन कौन थे स्टाफ उस समय? स्टाफ में हमारे थे आकाश मिश्रा और पायलट में हमारे थे जितेंद्र यादव। इनकी सकुशलता से बच्चे ने हाँ, जन्म इनकी सकुशलता से हमारे बच्चे का इस समय क्या स्थिति है? बच्चे का स्थिति तो नॉर्मल है। यहाँ पे डॉक्टर को दिखवाया गया, बच्चे का जो भी दवा होता था करवाया गया। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया लोकसभा के मालदेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अमित शाह की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी से नाराज नारद राय और राम इकबाल सिंह को पार्टी सदस्यता दिलाई गई। वहीं नारद राय ने मंच से लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नारद राय की सदस्यता दिलाने के बाद अमित शाह को फरसा भेंट कर अभिवादन किया। वहीं मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि सपा के शासन में बिजली की कड़ी समस्या थी। 3 से 4 घंटे बिजली आती थी, रमजान में पूरी बिजली आती थी, वहीं जन्माष्टमी के दिन बिजली नहीं आती थी। कांग्रेस पिछड़ा विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को देने का काम किया है और 4% और 5% तक आरक्षण मुसलमानों को दिया। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तो पिछड़े के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। सपा के शासन में बिजली की समस्या थी। 3 घंटा 4 घंटा बिजली आती थी, रमजान में तो पूरी आती थी, जन्माष्टमी के दिन नहीं आती थी बताइए। भाजपा सरकार आई, अब 18 घंटा बिजली लाने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ ने किया। भाई मेरे, कांग्रेस पार्टी है, ये पिछड़ा विरोधी पार्टी, उन्होंने गैर संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को मुसलमानों को देने का काम किया। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जो गैर कानूनी है। मैं बताकर जाता हूं,
जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ हुजूरपुर जा रहे थे। हुजूरपुर जाते समय काफिले में चल रही पुलिस स्कॉट लिखी फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बहराइच हुजूरपुर मार्ग पर स्थित छताई पूर्वा के पास बाइक में टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी नेता के काफिले की एक बेकाबू फर्नीचर गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, अन्य 2 राहगीर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिस फर्नीचर गाड़ी से हादसा हुआ है वह कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल थी। गाड़ी पर पुलिस स्कॉट लिखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर का नाम लवकुश श्रीवास्तव है। लवकुश ही फर्नीचर गाड़ी को चला रहा था। घटना के बाद मौके पर जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। आक्रोशित लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शवों को पोस्टमार्टम के लिए न ले जाने की जिद पर अड़े लोगों से पुलिस की नोकझोंक भी हुई। हालांकि काफी जदोजहद के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को भी शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि घटना के वक्त भाजपा प्रत्याशी करण वहां मौजूद थे या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। मृतकों के परिजनों ने घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में करण का नाम नहीं है। परिजनों के मुताबिक घटना के वक्त करण भूषण वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए एफआईआर में उनका नाम नहीं दर्ज करवाया गया। हादसे में शामिल गाड़ी नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर है। इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर कैसरगंज के सांसद बृजभूषण सिंह है। अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हादसा करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के छतई पूर्वा के पास हुआ है। वहीं परिजन फरमान ने बताया कि उसके भतीजे रेहान शहजादे बाइक से दवा लेने करनैलगंज जा रहे थे, तभी करण भूषण के काफिले की फर्नीचर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। इस घटना में रेहान और शहजादे की मौत हो गई। करण भूषण सिंह की बात करें तो वो भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं और वर्तमान में कैसरगंज से लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी भी हैं। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को सीएचसी कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। 9 साल। क्या मामला हुआ, पूरी बात बताइए। मामला ये हुआ कि हमारे बच्चे दोनों दवा लेने आ रहे थे। एक जो सऊदी से आया है वो बच्चा ठीक था। जो बच्चा ये यहाँ था उसकी तबीयत खराब थी। वो दवा लेने जा रहा था कर्नलगंज छतई पूर्वा के पास जो है एक्सीडेंट हो गया। फिर उसने नेताजी का काफिला जा रहा था, उसकी नंबर हमने गाड़ी में एफआईआर में दर्ज करा दिया है। बात बताइए, आप कौन है बच्चों? मेरा नाम फरमान है। जो बच्चे एक्सीडेंट हुआ मैं उनका चाचा लगता हूँ। हम गांव में खबर गई कि एक्सीडेंट हो गया। फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके जब पहुँचे मौके पर छतई पूर्वा क्रॉसिंग के बाद, तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई थी और वहाँ पे काफ़ी खून पड़ा हुआ था जो चोट खाए बच्चे उनका। फिर हम लोगों से पूछे क्या हुआ, तो लोगों ने बताया बच्चे सरकारी अस्पताल में गए हैं, वहाँ जाओ। फिर हम पूछा किसकी गाड़ी थी, तो पता चला कि नेताजी की प्रतीक भूषण, करण भूषण, ये लोग की गाड़ी थी। 4 गाड़ियाँ थी। एक से एक्सीडेंट हुआ, 3 बाकी चले गए वहाँ से। फिर हम वहाँ पर देख के फिर आए। जब सरकारी अस्पताल पहुँचे तो यहाँ पर दोनों बच्चे ख़त्म हो चुके थे। फिर वहाँ से पुलिस की कार्रवाई होने लगी है। अभी लाया गया है यहाँ पर। अब आप लोग हमारा सपोर्ट करें, मदद करें। हमारे तो दोनों बच्चे चले गए, अभी हमें इंसाफ दिलाइए। आप लोग क्या होना चाहिए आप लोग बेहतर जानते हैं। कुछ करिए, हमारे लिए मदद करिए। हमारे इकलौते बच्चे थे अपने माँ बाप के, दूसरा कोई नहीं है। तहरीर में क्या लिखवाया? तहरीर में लिखवाया गया है गाड़ी का नंबर और जो धाराएं लिखाई गई हैं, वो धाराएं लगी हैं, वो सब मौजूद हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं।
और अभी तो आप यहाँ लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए गोंडा। अब बाकी आप लोग देखिए क्या करना है, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, मदद करिए। हाँ, एक कोई लेडीज़ घायल हुई है वहीं की, वो शायद जिला अस्पताल में, उसका हमें नहीं पता है। ये हमारे बच्चे थे, इनके पीछे मैं भाग के आया हूँ। में ये लिखवाया है कि कौन कौन लोगों की गाड़ियाँ थी? तहरीर में वहाँ के हमने नहीं देखा किसी की गाड़ी। वहाँ पे लोगों ने छतईपुरवा के बताया कि करण भूसर की गाड़ी थी, 4 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, 3 निकल गई, एक वहीं पे अभी खड़ी है। तो वो खुद थे? कौन? हाँ, वहाँ के लोगों ने बताया कि उनका ही काफिला जा रहा था, एक दूसरी गाड़ी में बैठ के बाकी लोग चले गए और वो गाड़ी वहीं पे खड़ी है, अभी मौजूद है। ड्राइवर कोई किसी का नहीं पता है, सिर्फ गाड़ी खड़ी है। हमने पुलिस से जब कहा तो कहीं आप परेशान मत हुई, मैं सारी कार्रवाई कर रहा हूँ। एसडीएम साहब से भी हमने बोला है तो बोले हैं ठीक है, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। एफआईआर में लिखवाया ये सब पूरी बात? एफआईआर में हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमने नहीं देखा है कि वहाँ पे हुआ क्या। जो समझ में आया वो लिखवाया गया। पुलिस मौके पे थी, वो जैसे समझ में आया वो लिखी। पीड़ित सुनीता महिला ने थाने पर लगाई न्याय की गुहार। नहीं मिला न्याय, पीड़ित महिला अधिकारियों की लगा रही चक्कर। आखिर योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का काम किया जा रहा है। महिलाओं को मान सम्मान की बात कही जा रही है। पुलिस क्यों नहीं महिला की बात सुन रही है? पीड़िता का कहना है कि 3 वर्ष पूर्व हमारी शादी हुई है, मेरे पास 2 वर्ष का एक बेटा भी है। पति धर्मेंद्र हमें छोड़कर दूसरी पत्नी घर के बगल में रखे हैं। इसकी शिकायत हमने 2 बार मेहदावल थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला थाने में की, सुनवाई नहीं हुई। एसपी के पास अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। डीएम के पास गई, नहीं सुनवाई हुई। अब मुख्यमंत्री से लगाई है न्याय की गुहार। देखने वाली बात होगी कि क्या पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा। मेहदावल थाना क्षेत्र के कोवा ठोर का है पूरा मामला। मामला है आपका? यह मामला है सर, हमारे घर भका है, कौवा ठोर शादी हुआ था और थाने गया था, नहीं सुनवाई हुआ। एसपी गया था, नहीं सुनवाई हुआ था। और संगीता लेकर हमारे शादी करना चाह रहा है। आती हैं और वहीं संगे हम लोग रोज मारते हैं, गरियावती हैं और वहीं खड़ कर मारती हैं। तो आप थाने गई थी? हाँ, थाने गए ललित सर। तो क्या हुआ? नहीं सुनवाई हुआ कुछ। कहाँ गई थी? एसपी गई लाली यहाँ मेहदावल थाना पे। कोई सुना पैसा भर दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।